नमस्कार दोस्तों, 156(3) सीआरपीसी में आप प्रार्थना पत्र दें, कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगवाए या बिना मंगवाए भी कोर्ट अगर ये लगता है कि इस केस को एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करने का आदेश करना चाहिए तो कोर्ट एज ए कंप्लेंट केस को रजिस्टर करने का आदेश कर सकती है। और जब केस एज ए कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा तो भाई परिवाद की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। 200 सीआरपीसी, 202 सीआरपीसी, तलबी बहस और फिर इसके बाद अगर आधार पर्याप्त है तो 204 सीआरपीसी में इशू ऑफ प्रोसेस, और अगर पर्याप्त आधार नहीं है कि कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए तो उस सिचुएशन में 203 सीआरपीसी में परिवाद को खारिज किया जा सकता है। अब बात आती है ये कि परिवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है। क्या जो आप एप्लीकेशन देते हैं 156(3) सीआरपीसी में या जो आप कंप्लेंट देते हैं 190 सीआरपीसी में वो महत्वपूर्ण है, या 200 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, या 202 सीआरपीसी में जो विटनेसेस स्टेटमेंट देते हैं वो महत्वपूर्ण है, या सपोर्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं वो महत्वपूर्ण है, या आपकी बहस महत्वपूर्ण है। तो इसी पॉइंट पर आपको मैं देने वाला हूं जानकारी। फ्रेंड्स, वैसे तो किसी भी चाहे आपराधिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो, भाई हर स्तर पर अगर आपका केस मजबूत नहीं होगा तो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आएगा। मीन्स जब भी केस इंस्टीट्यूट किया जाए, चाहे सिविल साइड में चाहे कंप्लेंट अगर आप फाइल करते हैं, परिवाद फाइल करते हैं, तो वास्तविकता में जो घटना हुई है, जो घटना है, उस पर सोच समझ कर ही कंप्लेंट यानी जो आपका परिवाद पत्र से तैयार करना चाहिए। 156(3) सीआरपीसी का जो एप्लीकेशन है, आपका जो कंप्लेंट का एप्लीकेशन है, वो सोच समझ कर ही तैयार करना चाहिए। मीन्स ये देख लेना चाहिए कि इसमें कोई चीज़ छूटे ना, कोई गलती ना हो, और ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बातें समाहित हो जाएं जो आगे चलकर साबित करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिन सेक्शंस में आप चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो तो ज़रूरी है कि वो बातें आपके एप्लीकेशन में हों। तो इस स्तर से देखा जाए तो आपका जो परिवाद की का एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, या 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो है 200 सीआरपीसी और 202 सीआरपीसी। कंप्लेनेंट का जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट विटनेसेस जो हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट में अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो फिर इसका लाभ जो प्रपोज्ड एक्यूज्ड हैं उन्हें ही मिलेगा। परिवाद में अगर कुछ बातें आपसे छूट गई हैं तो स्टेटमेंट इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि अगर वास्तविक घटना हुई है तो आप वही स्टेटमेंट देंगे, वही बयान देंगे जो वास्तविकता में है। अगर घटना बनावटी है, काल्पनिक है और आपको बातें समझाई गई हैं तो आपका स्टेटमेंट जो है वो स्टैंड नहीं करेगा। वो ऑलरेडी आप उसके सपोर्ट में जो परिवाद पत्र आपने दिया था वो बता नहीं पाएंगे। कभी कभार होता है ऐसा कि परिवाद में बहुत सी चीज़ें आप मेंशन नहीं कर पाते हैं, छूट जाती हैं, तो वो आप जब आप स्टेटमेंट देंगे तो उस स्टेटमेंट के थ्रू वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो स्टेटमेंट कंप्लेनेंट दे, परिवादी दे, वही स्टेटमेंट जो भी विटनेसेस हैं 202 सीआरपीसी में जिनका एग्जामिन किया जाता है, जो कोर्ट में परीक्षण किए जाते हैं, उनका भी सपोर्टिव स्टेटमेंट ही हो। अब आती है बात एक और कि अगर कोई आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं तो उसका क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपके स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। आपका स्टेटमेंट अगर ये कहता है कि आपके साथ मारपीट हुई, आपके साथ घटना हुई और उसमें आपको चोटें आईं, तो अगर आपका मेडिकल हुआ है तो उस सिचुएशन में जो इंजरी रिपोर्ट है वो सपोर्ट में आएगी। अगर आप ये कहते हैं कि आपके साथ मारपीट हुई, आपने कोई मेडिकल नहीं करवाया है लेकिन आप इंजरी रिपोर्ट लगा रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टेटमेंट कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का सिमिलर होना चाहिए, और अगर घटना बनावटी है या वास्तविक है यहीं से पता लग जाता है। कोर्ट इसको एग्जामिन कर लेती है बहुत ईजिली, क्योंकि जो भी मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी न्यायालय का बैठा हुआ है जो आपको परीक्षण कर रहा है, उसके पास
इतनी परख होती है कि वो आपके सही और गलत को जांच लेती है। तो ये ध्यान रखिए कि विटनेसेस और कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट परिवाद में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाई परिवाद में जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो कोर्ट के समक्ष दिया जाता है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और तलबी आदेश या रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट उसी पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सही से मिलता रहे। जय हिंद।